दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी है ये। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी है। और हर क्षेत्र में नंबर वन होने जा रही है। हर क्षेत्र में कामयाब होने जा रही है। और हर क्षेत्र में हमें कामयाब करने की कोशिश ये कंपनी कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी 2018 से यूएस बेस पे प्राइवेट लिमिटेड की तौर पे काम कर रही थी। वहां पे इन्हें जो एक्सपीरियंस है वो सोशल गैदरिंग में है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, और लग्जरीज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने में इनका महारत हासिल है। ठीक है। इसी के चलते उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में इन्हें अपने लग्जरीज क्लब खोलने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब है, जिसका ईयरली जो चार्जेस है वो करीबन 5 लाख से 50 लाख तक का अलग अलग पैकेज के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से चार्जेस है। उसी तरह से इन लग्जरियस जो क्लब खुलेंगे जा लाइफस्टाइल के, वो भी अलग अलग सेगमेंट में खुलने वाले हैं। लाइफस्टाइल क्लब तो होगा ही होगा, साथ में कार क्लब, प्लेन क्लब, बोट क्लब, प्रॉपर्टी क्लब, फैशन क्लब, क्लोथ क्लब, ये इस तरह से करीबन दर्जनों क्लब कंपनी यहाँ पे बनाएगी। दोस्तों, इसमें लाइफस्टाइल क्लब जो है वो मेन क्लब है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि महिंद्रा क्लब और कंट्री क्लब लाइफस्टाइल क्लब के तौर पे आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली फ्रेंड के साथ में एंजॉय कर सकते हो ईयरली, जो भी आपके पास में फैसिलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि अगर कंपनी को इस तरह के 7 स्टार क्लब हर कंट्री में अगर खोलने हैं, तो हर कंट्री में उन्हें 7 स्टार लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले मेंबर्स भी ढूंढने होंगे। ठीक है। और यही से शुरुआत होती है जा लाइफस्टाइल की जर्नी की। जी हाँ दोस्तों, उन्हें इस क्लब के लिए मेंबरशिप चाहिए। अभी वो मेंबर्स कौन से चाहिए? लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले। हम जैसे लोग उस लाइफस्टाइल को नहीं जी रहे क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। ठीक है। हम सभी लोग इनकम करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो जा लाइफस्टाइल ने यही सोचा। वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और कुछ परसेंटेज लोग जो कि 10% से भी कम है, ऐसे लोग जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी क्लब की मेंबरशिप उनके पास में है, और फिर भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो जा लाइफस्टाइल के क्लब की मेंबरशिप भी लेंगे। लेकिन कंपनी के फाउंडर मिस्टर एलेक्स और उनकी ये सोच है कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनको भी इस तरह की लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का, एंजॉय करने का बिल्कुल हक है। सिर्फ बात आती है वहां पे मेंबरशिप फीस की, जो कि उनकी इनकम कैटेगरी के वजह से कम है, इसीलिए वो मेंबरशिप नहीं ले पाते। अगर उनके पास इनकम होता तो जरूर इस तरह की लाइफस्टाइल वो जीते। तो इसीलिए कंपनी ने चाहा कि हमें 90% से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर बदलाव लेके आए, उनकी लाइफस्टाइल अगर चेंज करें, उनकी लाइफस्टाइल अगर लग्जरियस लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़े, तो उसमें से काफी लोगों को हम अपनी क्लब की मेंबरशिप दे सकते हैं। ठीक है। और यही से सिलसिला शुरू शुरू हुआ कि लोगों को पीपल एम्पावरिंग पीपल का नारा देते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, उनको रोजगार देने का। और ये जब बात आई, तब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो जा लाइफस्टाइल के सामने आ गया, वो है एडवर्टाइजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड लाखों ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। ठीक है। और सारा का सारा जो बिजनेस है, वो अलग अलग माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करने का है। दोस्तों, एक आम कंपनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करती है कि उसे मार्केट में अपने आप को बनाए रखना है। कॉलगेट जैसी बड़ी ब्रांड छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबकी जुबान पे है, लेकिन फिर भी उनका सालाना टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा, करीबन 40% से लेके 60% तक का हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए रिजर्व होता है। उस रिजर्व जो बजट है एडवर्टाइजमेंट का, उसको लेके वो खुद जाके मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर किया जाता है, जो स्पेशली ब्रांड को प्रमोट कैसे किया जाता है, इसमें उनको महारत हासिल होती है। अब ये पूरा जिम्मा उन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का होता है कि इस ब्रांड की प्रमोशन किस तरह से करनी है उनकी बजट में। सालाना अगर अच्छी तरह से प्रमोशन हुआ और अगर उस ब्रांड को अच्छा प्रॉफिट हुआ,
तो सालों साल तक इस ब्रांड का प्रमोशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को मिल सकता है। इसीलिए पूरी शिद्दत से ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उन ब्रांडों का प्रमोशन करती है उस बजट के अंदर। ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम होता है कि कहाँ पे ऐड करना है, किस माध्यम में ऐड करना है। पेपर ऐड से करना है, मैगजीन ऐड से करना है, दीवारों पे पेंटिंग करना है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना है, या रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, या फिर रेलवे में, मेट्रो रेलवे में, या प्लेन में, एयरपोर्ट पे, या फिर बड़े बड़े जो कॉन्टेस्ट होते हैं, या बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, इनको स्पॉन्सर करना, या सोशल गैदरिंग में बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसको स्पॉन्सर करना, ये सारा का सारा जिम्मा, या टीवी पे ऐड देना, ये पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके पास होती है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास होती है। अभी बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है जो है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट करना नहीं करना ये भी डिसीजन कौन लेता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ही लेती है। तो वर्ल्ड वाइड जा लाइफस्टाइल ने ऐसे यूके, सिंगापुर और यूएस से बड़ी से बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के साथ में बात करके इस प्लेटफॉर्म पे कन्विंस किया है। आज दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां जा लाइफस्टाइल के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि कम से कम पर डे के 1 मिलियन यूजर्स यानी कि वेरीफाइड यूजर्स, व्यूअर्स चाहिए। जो कि स्टार्टअप के लिए निगोशिएशन करते हुए पहले 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, उसके बाद में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख वेरीफाइड व्यूअर्स के साथ में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। और आने वाले दिनों में हमको 1 मिलियन 10 मिलियन तक पहुंचना है, यानी कि 1 करोड़ तक पहुंचना है। तो अभी जो 3 मिलियन है उसमें से वर्ल्ड वाइड करीबन 27 लाख मतलब 2.75 मिलियन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को वेरीफाइड कर चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन लोगों का ही वेरिफिकेशन करना बाकी है। और अभी ये मेरे ख्याल से आने वाले कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जैसे सभी लीडर, आप जैसे सभी लोग इस कोशिश में है कि हम जल्द से जल्द इस जो काउंटडाउन को जीरो करें। और कंपनी भी अपनी ओर से बहुत सारे प्रयत्न कर रही है कि किस तरह से इस काउंटडाउन को जीरो किया जाए, ताकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां हमें ऐड दिखाना चालू करें। यह हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जेन्यून एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जो टीवी पे ऐड देती है, पेपर में, होर्डिंग में, सब जगह ऐड देखती है और खर्चा करती है, वही एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट न करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करेगी और हमें वो ऐड दिखाएगी। और हमें ऐड देखने के लिए जो खर्चा टीवी पे हो रहा था वही खर्चा हम पे करते हुए हमें इनकम देगी। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि एक साथ में 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रही है। अभी तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे करीबन 70 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे करीबन 27 लाख से भी ज्यादा लोग अपने आप को वेरीफाइड कर चुके हैं। अभी तक किसी भी कंपनी के साथ में नहीं हुआ होगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। यानी कि कंपनी 30 लाख लोगों के साथ में कंपनी को स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है। अब तक कंपनी ने स्टार्टअप से पहले ही 27 लाख लोगों को अपने शेयर होल्डर चुन लिए हैं। और 30 लाख शेयर होल्डर के साथ में कंपनी मार्केट में आएगी। आने वाले दिनों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करीबन एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्ट होने के बाद करीबन 45 to 90 डेज के आसपास कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी। और जितने भी 30 लाख लोग शेयर होल्डर है उन सभी को जेन्यून यानी कि ओरिजिनल शेयर मिलेंगे उनके ईमेल के जरिए। ठीक है। तो वो बाद में होल्ड भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी की लिस्टिंग करीबन 15 महीने के अंदर ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज 300 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे बढ़िया और प्राउड फील करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ल्ड की सभी छोटी बड़ी ब्रांडों का ये सोचना होता है कि हमारी कंपनी की यहाँ पे लिस्टिंग हो और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके स्टॉक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उनके शेयर्स आपके पास में है। कंपनी का दावा है कि करीबन 1 साल के अंदर ही कंपनी के शेयर्स 1 यूरो से लेके 50 से 100 यूरो तक की बढ़ोतरी करने की शक्यता है।
दोस्तों, कंपनी पहली बार डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के जरिए इनकम देने के लिए मार्केट में आ रही है, तो ये भी काम पहली बार ही होगा। ठीक है। पहली बार किसी जेन्युइन कंपनी के कॉइन लॉन्च होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितने भी मार्केट में कॉइन है, मुझे लगता है सभी के सभी डिसेंट्रलाइज है, उसके ओनर या उसकी ऑफिस का कोई अता पता नहीं होता है, फिर भी वो मार्केट में डिसेंट्रलाइज के नाम पे चल रहे हैं। और इसीलिए काफी सारे कंट्री के गवर्नमेंट ने उसे बैन करके रखा है, क्योंकि वहां पे ब्लैक मनी बहुत सारा जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए उसे बैन करके रखा होता है। दूसरा खतरा ये भी होता है कि हमारे देश के काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट वहां पे फंस सकता है, क्योंकि रिस्क लेवल वहां पे ज्यादा होता है। दोस्तों, ये पहली ऐसी कंपनी होगी जिसका कॉइन मार्केट में लॉन्च होगा, और वो कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होगी, और उसकी मैनेजमेंट टीम भी होगी, फाउंडर भी होंगे, और हम जैसे 30 लाख से भी ज्यादा व्यूवर्स या शेयर होल्डर भी होंगे। एक्चुअल में 30 लाख जो लोग होंगे वो शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के को ओनर यानी कि कंपनी के फाउंडर होंगे। जी हाँ, कंपनी ने ये शेयर्स हमें इसीलिए दिए हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए 30 लाख यानी कि 3 मिलियन लोगों की जरूरत है, व्यूवर्स की जरूरत है, जिसे कंपनी अगर खोजने जाती तो काफी समय लग सकता था। लेकिन हम जैसे लीडरों की वजह से और हम जैसे लोगों को शेयर्स दे के अपने आप को पार्टनर बना के, शेयर होल्डर बना के, फाउंडर बना के कंपनी ने हमें गौरवान्वित किया है। और हम 30 लाख लोगों तक पहुंचाने में कंपनी की मदद कर रहे हैं, कंपनी की स्टार्टअप में मदद कर रहे हैं। इसलिए जो वर्क हम कर रहे हैं उस वर्क के बदले में हमें कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, और हमें कमीशन नहीं दे रही है, तो हमें कंपनी के को पार्टनर बना रही है। ठीक है। आगे जाके शेयर होल्डर जितने हैं, देखिए कंपनी के फाउंडर के पास में 80% से भी ज्यादा जो है जो शेयर्स है, 80% जो शेयर्स है वो हम जैसे व्यूवर्स के पास होंगे, और कंपनी के फाउंडर के पास में 20% शेयर्स होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा शेयर्स व्यूवर्स के पास होंगे, हम जैसे लोगों के पास होंगे। और हमारे पास ये ताकत होगी कि हम आने वाले दिनों में मैनेजमेंट में भी बदलाव ला सकते हैं, अगर कंपनी लोगों की यानी कि पब्लिक की हित में काम न करे। कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ भी बदलाव लाना है, या कंपनी की मैनेजमेंट में फाउंडर होते हैं, रहते हैं, नहीं रहते हैं, आगे जाके ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, फिर भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बाद में शेयर होल्डर के पास में सारी अथॉरिटी होगी कि नए फाउंडर कौन बन सकते हैं, या डायरेक्टर कौन बन सकते हैं, या मैनेजमेंट में कौन आ सकता है। हम में से भी कोई व्यक्ति अगर बनना चाहे तो वोटिंग के जरिए वहां पे चुन के आ सकता है। शेयर होल्डर बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो आप कहीं पे भी गूगल पे या यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए लोग जब कहते हैं कि कंपनी के फाउंडर कौन है, एलेक्सर कौन है, कहाँ से है, तो ये मायने नहीं रखता कि एलेक्सर फाउंडर है। ये रखता है कि हम 30 लाख लोग मेन रियल फाउंडर है, मेन कंपनी के ओनर है, और हम ही लोग कंपनी के ओनर के बारे में पूछ रहे थे, गलत बात होगी। ठीक है। कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। कंपनी का जो यूके गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आप रजिस्ट्रेशन से नंबर पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे जाके, तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाओगे, और यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंपनी की रजिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी है, सारी पीडीएफ फाइल है, जो कि कंपनी ने पुटअप किए, सारे सर्टिफिकेशन वहां पे है, पूरी हिस्ट्री आपको वहां से मिल सकती है। और वहां पे कंपनी का जो एड्रेस है वो 1 कैनेडा स्क्वायर 37th फ्लोर पे जाला स्टील का ऑफिस है। जाला स्टील का ऑफिस वहां पे है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन कड़ा है वहां पे, इसीलिए अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन उसके अलावा 5 कंट्री में रीजनल ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, और अपने भारत में भी एक ऑफिस है जो कि बेंगलोर में स्थित है, जिसका एमसीए में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप जाला स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेक भी कर सकते हैं। कंपनी का पैन कार्ड नंबर है, कंपनी के डायरेक्टर के साथ में आप बात भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रगति पे कंपनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस तरह की कंपनी के साथ में हम काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट की इनकम कंपनी यहाँ पे हमें इसलिए दे रही है क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेड एक्सपेंसेस है वहां पे ही है, और कंपनी चाहती है कि डेड एक्सपेंसेस हमें मिले, जो 90% से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको मिले। क्योंकि आपने देखा होगा जो 10% से भी कम लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो वही प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना के या मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में आते हैं, जो इन 90% लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरत है।
और ये प्रोडक्ट हम तक या सर्विसेज हम तक पहुंचाने के लिए भी प्रमोशन किया जाता है, और उस प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टार्स या प्लेयर्स को लिया जाता है, उनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ में रजिस्टर किया जाता है, साइन साइन किया जाता है। और वो सारा खर्चा भी कंपनी, प्रमोशन का पूरा खर्चा हमारे ही जेब से निकलती है। यानी कि 4 रुपए की बनी चीज हम तक आते आते 5 रुपए या 10 रुपए में होनी चाहिए थी, जो 20 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसका मतलब क्या है, 50% से भी ज्यादा खर्चा हम लोगों की जेब से ही जाता है। तो कंपनी एक इस तरह से प्लेटफॉर्म बना रही है जहाँ पे जा लाइफस्टाइल उन सभी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और ब्रांड को एक पूरा रिपोर्ट देगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी, उतने ही लोगों पे खर्चा करना है, उससे कितने लोगों का खरीदी हुआ, कितना टर्नओवर हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना रेगुलर कस्टमर है, क्या क्या चीजें, ये सारे डेटा कंपनी को पर डे एजेंसी को और उस ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, जो कि बाकी के जो प्लेटफॉर्म है या माध्यम है वहां से उनको नहीं मिलती। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे सारी ब्रांडें अट्रैक्ट हो रही हैं, और हम जैसे लोग इस पे विविंग करके और हम इनकम लेंगे। ज्यादा डिटेल्स में अभी प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे मैम, तो वो पूरा का पूरा आपको डिटेल बताएगी किस तरह से क्या है। लेकिन कंपनी का विजन यही है, मिशन यही है कि विजन ये है कि हर कंट्री में अपना क्लब होना चाहिए। मिशन ये है कि हर गरीब के घर में रेगुलर इनकम आनी चाहिए, ताकि उसकी घर की जो जरूरतें है वो पूरी हो, और अपना स्किल डेवलपमेंट करके ज्यादा से ज्यादा इनकम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से लेके अपनी लाइफस्टाइल, अपने फैमिली की लाइफस्टाइल में बदलाव लाए, और आगे जाके लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए, एंजॉय करें। यही कंपनी का मिशन है, पीपल एम्पावरिंग पीपल का। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में दर्जनों इनकम आपके सामने यहाँ से उपस्थित होगी, और हम अच्छे से अच्छा यहाँ से इनकम लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की, और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ चंदन जी को। प्लीज आप मैम को बुलाइए और प्लान प्रेजेंटेशन